लोग कैमरे में है वो क्लैपिंग, आपकी डिजिटल क्लैपिंग के साथ कैमरे पे उपस्थित लोगों की क्लैपिंग के साथ जोरदार स्वागत मैं करना चाहता हूं सुधीर मिश्रा जी का। प्लीज आएं और कुछ ऐसा बताएं जिससे लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले और वो अपने लाइफ को लाइफ चेंजिंग ड्रीम, जो भी ड्रीम को पूरा करना है उसमें प्लीज हमारा सहयोग करें और कुछ अपना मूल मंत्र दें, क्या वो कर रहे हैं कि इतना उन सफलता की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्लीज वेलकम सुधीर मिश्रा सर। सर मिश्रा सर का आवाज नहीं आ रहा, प्लीज अनम्यूट का ऑप्शन ओपन कर दें। ओके ओके ओके, थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। मैं भूल गया था माइक ओपन करना। मुझे लगता है कि मेरा माइक ऑलरेडी ओपन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी, बहुत अच्छा आपने वेलकम किया और जबरदस्त तरीके से आपने एनर्जी से फुलफिल किया लोगों को। तो आज की मीटिंग है 7 कोर स्टेप की, बट मैं जैसा कि समथिंग एक्स्ट्रा कुछ ज्यादा अतिरिक्त होता है, तो मैं 10 स्टेप पे बात करूंगा आज भी। 3 स्टेप ज्यादा बात करूंगा। तो उस बात को करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे करना चाहूंगा। आप सभी लोगों से जानना चाहूंगा कि एक पर्वतारोही है जो पहाड़ों पे चढ़ता है, उसके सामने उसके पास रस्सी भी है, पहाड़ पे चढ़ने के लिए जूते भी हैं, सारा कुछ, सारा मटेरियल जो पहाड़ पे चढ़ने की जरूरी होता है वो सब कुछ है। फिर भी वो पहाड़ पे नहीं चढ़ पा रहा। वजह क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है पहाड़ पे चढ़ने के लिए? जानते हैं? एनी विश्वास सर। एनी पर्सन? सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? विश्वास। विश्वास। नहीं, और मैं चाहूंगा कि और भी कुछ लोग बोले, जिसको जो अच्छा लगता है। जुनून। ब्रजेश जी कह रहे हैं जुनून चाहिए। और और कौन, और क्या, किसका क्या विचार है, क्या चाहिए? पहाड़ पे चढ़ने के लिए क्या आवश्यक होता है? हिम्मत। राम सेवक जी कह रहे हैं हिम्मत चाहिए। बहुत अच्छे जवाब आप लोग कह रहे हैं। और लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सब कुछ नहीं चाहिए। हिम्मत, जुनून, जज्बा, ये सारी चीजें चाहिए ही चाहिए, लेकिन एक चीज सबसे बड़ी जरूरी क्या है? वो चाहिए पहाड़। ठीक है? अगर पहाड़ ही नहीं है तो चढ़ोगे कहां पे आप? तो हिम्मत, जुनून, जज्बा आपका तभी काम करेगा जब चढ़ने के लिए पहाड़ होगा। लोगों के पास पहाड़ है नहीं और पहाड़ चढ़ने की बात करते हैं। ठीक है? तो सबसे जरूरी क्या है? हमें अगर पहाड़ पे चढ़ना है तो पहाड़ ही होना चाहिए। पहाड़ ही नहीं है तो पहाड़ होना जरूरी है। तो यहां पे जो पहला स्टेप आता है, चूज द राइट कंपनी एंड प्रोडक्ट। यानी हमारे पास, हमें सफलता के लिए पहाड़ चाहिए, यानी एक अच्छी कंपनी चाहिए। और अच्छी कंपनी कब कब अच्छी होती है? एक कंपनी कब अच्छी होती है? जो उसके अंदर अच्छे प्रोडक्ट। तो अच्छी कंपनी और अच्छे प्रोडक्ट का चयन करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जो कि हम सभी बहुत ही खुशकिस्मत हैं, हम अपने लिए एक जबरदस्त तालियां बजा सकते हैं। हम सभी लोग अपने लिए, अपनी टीम के लिए, कि हम लोग एक अच्छी कंपनी में एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। सभी को बहुत बहुत बधाई। पहला स्टेप हम पार कर चुके हैं। पहली बाधा हम पार कर चुके हैं। तो जो पहाड़ चाहिए था वो हमें मिल चुका है। अब हमें उस पर चढ़ने की जज्बा, जुनून, हिम्मत, रस्सियां, बाकी के इम्प्लीमेंट्स इकट्ठा करके हमें चढ़ाई करनी है। क्योंकि हमारे पास एक जो सही कंपनी, सही प्रोडक्ट हमारे पास आ चुका है। तो पहला स्टेप हम पूरा कर चुके हैं। हम सेकंड स्टेप पे बात करेंगे। फर्स्ट स्टेप पे किसी को बात तो मुझे लगता है कि करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग उस स्टेप को पार कर चुके हैं, उस स्टेप को फॉलो कर रहे हैं, उस स्टेप पे काम कर रहे हैं। राइट कंपनी, राइट प्रोडक्ट, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। तो बहुत बेहतर हम लोग कर रहे हैं। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट होता है। सेकंड स्टेप, डेवलप ए स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। अब चढ़ना है पहाड़ या नहीं चढ़ना है, ये डिसाइड कौन करेगा? हम। हमें अगर पहाड़ चढ़ना है तो डिसीजन किसका है? हमारा है। बीच से उतर आना है, ये डिसीजन किसका है? हमारा है। बहुत सारे लोग, मेरी बहुत सारे लीडर से बात होती रहती है जो अपनी टीम के हैं। मैं बहुत कुछ सीखता रहता हूँ आप सभी लोगों से। आप लोगों की जो ग्रुप एक्टिविटीज है उससे बहुत कुछ सीखता रहता हूँ। इसलिए ग्रुप में एक्टिविटीज का भी होना बहुत जरूरी है। कभी कुछ प्रोडक्ट देते हुए, कभी कुछ प्रोडक्ट देते हुए, जो नहीं दे रहे होते हैं, जो बैठे होते हैं, जो उनको धूप लग रही होती है, वो जग जाते हैं। वो भी भाग खड़े होते हैं, यार फला दे रहा है, उनको दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, तो इनकी एनर्जी मिलती है। और ये एनर्जी जब हम देखते हैं चीजों को ग्रुप में, कि भाई सुभाष जी बाइक से निकले हैं, हेलमेट लगाए हुए, फोटो डाल रहे हैं, अनुराग सर किसी को प्रोडक्ट दे रहे हैं,
तो एक माइंडसेट डेवलप होता है, लेकिन वो माइंडसेट देख करके डेवलप होता है, इससे ज्यादा जरूरी है कि वो माइंडसेट हम अपने आप में डेवलप करें। हम सुबह उठ करके 5 बजे, मैं तो आज सुबह 5 बजे से मीटिंग ऑन किए, वो मेरी मीटिंग 5 बजे से ऑन है। मुझे क्या, मुझे पता था कि मीटिंग 5 बजे से शुरू होगी, लेकिन फिर बाद में मैंने मैसेज देखा कि नहीं, 5:30 बजे का मैसेज पड़ा हुआ है। तो भी मैंने मीटिंग से वो नहीं किया, मैं बाकी एक्सरसाइज वगैरह करता रहा, बाकी एक्टिविटीज करता रहा। मैं फिर दोबारा सो सकता था, मुझे पता था कि अगर मैं दोबारा लेट गया तो फिर मैं लंबी नींद में जाऊंगा, क्योंकि रात में 1 बजे तक तो क्लोजिंग होती है, क्लोजिंग वाले दिन। लेकिन एक माइंड सेट था कि नहीं, मीटिंग करनी है। अब आज मीटिंग में मैं गेस्ट हूं, तो निश्चित रूप से मेरा माइंडसेट सबसे, सबके माइंडसेट से हमारा और अनुराग जी का माइंडसेट सबसे स्ट्रांग रहा होगा, क्योंकि अनुराग जी को लगा कि अगर मुझे नींद आई, मैं सोया, तो होस्टिंग कौन करेगा। और अगर मुझे लग रहा था व्यक्तिगत रूप से कि अगर मुझे नींद आ गई तो गेस्ट कौन बनेगा। फिर पता लगा अगर मैं 5 मिनट में लेट हुआ तो गलत मैसेज जाएगा। ठीक है। अभी लखनऊ में मीटिंग हुई, मैं लखनऊ में अकेला गया, अचानक मुझे पता चला नहीं जाना है। मेरे दिमाग में एक बात आई कि नहीं, मुझे जाना इसलिए है क्योंकि मैंने खुद कह रखा है 7 स्टेप में कि नहीं, कोई भी कंपनी की मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार को छोड़ना नहीं है। और जब ये माइंडसेट बना, ये बात मेरे दिमाग में है कि अगर मैंने कहा है तो मुझे करना है। मैं अपनी गाड़ी को उठाया, अकेला ही निकल पड़ा लखनऊ के लिए, 4 व्हीलर में अकेला गया। लेकिन काश ये माइंडसेट मैंने 2 दिन पहले से बनाया होता, तो मेरे साथ मेरे 5 लोग और होते, मुझे मिला के 5 लोग होते गाड़ी में, यानी मैं 4 लोगों के साथ और गया होता। तो कहने का मतलब है कि माइंडसेट, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है किसी भी बिजनेस को डेवलप करने में। अगर आपका माइंडसेट नहीं है, अब पहाड़ आपने तैयार कर लिया, सामने है पहाड़, लेकिन अब चढ़ने का मूड ही नहीं बन रहा, माइंड ही नहीं सेट है, तो क्या चढ़ेंगे। और चढ़ना जरूरी है, क्योंकि जो जिंदगी जिंदगी रूपी जो पहाड़ सामने है, उस पहाड़ पे चढ़ना ही है। जो नहीं चढ़ेगा वो कहीं नहीं जाएगा, उसको सफलता नहीं मिलेगी, उसको लोग सफल नहीं कहेंगे। और लोग नहीं कहेंगे इसकी छोड़ दीजिए, हमें अपने जिंदगी में सफल होना है। इसलिए हमें उस पहाड़ को जो है, यानी जो अच्छी कंपनी और अच्छे प्रोडक्ट मिल गए, तो फिर हमें एक अरे बढ़िया माइंडसेट मेंटेन करना है, डेवलप ए स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग माइंडसेट मेंटेन करना कि हमें करना है, हम कर रहे हैं, कर लेंगे, देख लेंगे, सुन लेंगे। अब माइंडसेट बन ही नहीं रहा। ठीक है, आज छोड़ो कल देखेंगे, करते करते क्लोजिंग का दिन आ जाता है। मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, आप सोचिएगा, मतलब ये मत सोचिएगा कि नहीं मैं आपको कह रहा हूं, मैं अपने आप को भी कह रहा हूं। मेरा माइंडसेट भी कहीं कहीं दिखता है, मैं भी इंसान हूं, मैं कोई बहुत बड़ा लीडर थोड़ा हूं, मैं भी सीख रहा हूं। और मैं सीख रहा हूं, और सिखाने के क्रम में जितना सीख चुका उतना बता रहा हूं आपको। तो ऐसा नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूं तो मैं उसको आत्मसात नहीं कर रहा हूं, मैं भी उसको आत्मसात करता हूं, मैं भी उससे सीख रहा हूं, मैं भी उसको जान रहा हूं, समझ रहा हूं। आपसे बात करके मेरा भी माइंडसेट स्ट्रांग हो रहा है, मेरा भी माइंडसेट स्ट्रांग तो है, मतलब जितना होना, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है। स्ट्रांग माइंडसेट उस बंदे का होता है जैसे जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आज की तारीख में डायरेक्ट सेलिंग में आप देख रहे हो, हैं बड़े बड़े लीडर, हर्षवर्धन जैन साहब और कोई जैसे, बच्चा तो बहुत सारे ऐसे लोग। प्लीज माइक अनम्यूट कर, अपना म्यूट कर ले, आवाज बैकग्राउंड से आएगी तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, मुझे लगता है मुझसे कोई बात कर रहा है। बात करना है तो हैंड रेज कर सकते हैं प्लीज। तो एक स्ट्रांग माइंडसेट के साथ करना है। अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कंपनी में जुड़ तो जाते हैं, टीम में जुड़ तो जाते हैं, लेकिन फिर पता लगता है उनको खुजली होने लगती है। उनको कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं, कुछ कंपनियां मिल जाती हैं जहां पे लोग दाहिने बाएं देखने लगते हैं। मेरे पास भी बड़े बड़े ऑफर आते हैं। मुझे क्या है, जब आप सफल होगे, जब आप सफलता की तरफ जाओगे, जब आप सफलता की तरफ स्टेप लोगे, आपके कदम बढ़ेंगे, तो बहुत सारे लोग आपके आस पास आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, ये कंपनी वो कंपनी ऐसे वैसे, यहाँ पे आ जाओ, हम आपके साथ बिल्कुल फट्टे चक देंगे, आ जाओ मेरे साथ, मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ, आपको कुछ करना ही नहीं है। अच्छा, वहां पे काम करना पड़ता है, वहां प्रोडक्ट बेचना पड़ता है, वहां पे लोगों की लिस्ट बनानी पड़ती है, अरे यार आओ मेरे साथ कुछ नहीं करना है। ऐसे लोग भी मिलते हैं मार्केट में। लेकिन ये कहते हैं ना, एक कहावत कहते हैं देहात में, देहाती भाषा में, नीम हकीम खतरे जान। एक एमबीबीएस डॉक्टर का इलाज करने का तरीका अलग होता है, और मार्केट में बैठे हुए एक झालो झोला छाप डॉक्टर, जिसको नीम हकीम कहते हैं, हकीम, हकीम, उसके इलाज करने का तरीका दूसरा होता है। इसीलिए जब लोग डॉक्टर कहते हैं मुझे मार्केट में, तो मैं सीधे डिनाई करता हूँ, आई एम नॉट ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ।
मैं हेल्थ एक्सपर्ट हूं, मैं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हूं, मैं आपको बीमारी की तरफ आपको जाने से रोक सकता हूं। मैं बीमार व्यक्ति को का इलाज करने के लिए नहीं आया। कहने का मतलब यहां पे है कि जिन लोगों का माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है, जिनके पास घोड़े की तरह इस तरह पट्टे नहीं लगे दोनों आंखों के पास में, जो बिल्कुल सीधा नहीं देख रहा अपना लक्ष्य, वो कहीं नहीं जा सकता। एक चौराहे से 4 कदम पूरब गए, लौट आए, 4 कदम पश्चिम गए, लौट आए, 4 कदम उत्तर गए, लौट आए, और 4 कदम दक्षिण गए, लौट आए। टोटल कदम कितने चले? 32 कदम। और हम हैं कहाँ? उसी चौराहे पे। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। इस मीटिंग में बैठे हुए 35 लोग, इन 35 लोगों में भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, और अभी भी ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज अपने माइंडसेट को ठीक रखिए, साफ रखिए, बढ़िया रखिए, एक पट्टा लगा लीजिए। क्योंकि लक्ष्य किसका है? किसका लक्ष्य है? सफलता किसको चाहिए? पैसे किसको बनाने हैं? समाज में किसको सर उठा के जीना है? किसको अपने जो लोग डिमोरलाइज करने वाले लोग हैं उनको जवाब देना है? हमें। हमें अपने आप को, आपको। और अगर हमें उन लोगों को जवाब देना है, हमें सफलता पानी है, हमें सबके सबके सवालों का मुंह तोड़ जवाब देना है। जो लोग उंगली उठाते हैं हमारी तरफ, उनकी उंगली को मोड़ना है उनकी तरफ। ऐसे थे, ऐसे कर देना है। ऐसे करने के लिए आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए। मिश्रा जी माइक खोल लीजिए। पहाड़ है आपके सामने, बट चढ़ने का माइंडसेट हमें बना। जिम्मेदारियां पहाड़ की तरह ही होती हैं, सारे चैलेंजेस पहाड़ की तरह ही होते हैं। हमें उस पर चढ़ने का जज्बा, जुनून, हिम्मत दिखानी है, क्योंकि पहाड़ हमारे पास है। और वो पहाड़ क्या है? प्रोवेदा। वो लक्ष्य क्या है? प्रोवेदा का पहाड़ चढ़ना। हमने एक अच्छी कंपनी का, एक अच्छे पहाड़ का चयन कर लिया है, एक अच्छे प्रोडक्ट का चयन कर लिया है। चढ़ाई हमें चढ़नी है। और वो कैसे चढ़नी है? स्टार एग्जीक्यूटिव, गोल्ड, एंड देन डायमंड, और इस तरीके से आगे तक। हमारे बीच में बहुत सारे लीडर्स हैं। सुधीर सर को जब भी हम देखते हैं, हम अपने अंदर एक डायमंड देखते हैं कि सुधीर वर्मा सर डायमंड है, तो सुधीर मिश्रा को भी डायमंड होना चाहिए। मुझे तो बड़ा फक्र महसूस होता है कि मीटिंग में अगर कोई नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है तो मेरा लिया जाता है। बस वो वर्मा और मिश्रा को अगर ना लगाया जाए तो मैं तो बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि मेरे सीनियर भी मेरे नाम के हैं और वो डायमंड हैं। जब जब भी नाम लिया जाता है तो मैं अपने आप को डायमंड मान लेता हूँ कि आई एम डायमंड। ठीक है। तो अभी हम एक अच्छे स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ इस बिजनेस को करें, एक बढ़िया माइंडसेट बनाएं। जो दाहिने बाएं देखने का तरीका है, आज इस कंपनी में, कल उस कंपनी में, आज इसका प्लान उसका प्लान, हमें नहीं देखो। अगर हमें प्लान दिखाना है तो प्लान देखने में कोई बुराई नहीं है, प्लान देखना चाहिए। लेकिन उस प्लान को देख करके हमें उधर नहीं जाना चाहिए। वजह क्या है? हो सकता है कि आपको कोई चीज वहां से वहां अच्छी लगे। हर कंपनी के पास एक बढ़िया एक एक हर कंपनी के पास एक प्रोडक्ट बहुत बढ़िया होता है। हालांकि हमारी कंपनी के पास तो सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। हमारे सारे लीडर कहते हैं कि अगर एक प्रोडक्ट के बारे में बोलने के लिए कहा जाए तो दो तीन के बारे में बोल ही देते हैं। एक के लिए कहा जाए, कंपल्सेशन बिल्कुल क्लियर, मतलब कहा जाए कि नहीं यार एक ही के बारे में बोलना है, तब भी हमारे लीडर नहीं मानेंगे। वो एक दूसरे से रिलेट करके, नहीं इसके साथ तो ये दिया था, इसके साथ ये दिया था, दो तीन प्रोडक्ट का एक्सप्लेन कर देते हैं। लेकिन दूसरी कंपनियों में एक प्रोडक्ट के बारे में कहने को कहा जाए, मैंने देखा है उन कंपनियों के लोगों को, लीडर्स को, कि उनकी कंपनी के यूनिक प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाए तो उनको सोचना पड़ता है कि उनकी कंपनी का प्रोडक्ट यूनिक कौन सा है। हमारे कंपनी के तो सारे प्रोडक्ट यूनिक है। हम तो कह देते हैं, अपनी गाड़ी की डिग्गी खोलते हैं और कहते हैं इसमें से जो प्रोडक्ट निकाल के लाओगे वो अच्छा है, आप निकाल के लेके आओ अपने। तो कभी कभी 40 रुपए का प्रेस निकाल के लाते हैं, चूंकि एक क्या कहते हैं वो, चिल्लर माइंडसेट क्या होता है? चिल्लर माइंडसेट का व्यक्ति रेस्टोरेंट में बैठ करके सबसे पहले मेनू पढ़ता है, और मेनू में प्रोडक्ट नहीं पढ़ता। चिल्लर माइंडसेट का व्यक्ति रेट पढ़ता है। और सॉरी फॉर दैट, हम में से 90% लोग चिल्लर माइंडसेट के। क्यों? क्योंकि हमारी मजबूरी है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो रेट तो देखना ही है।
ये तो कहिए हमारे रेस्टोरेंट में अभी वो फॉरेन कल्चर के हिसाब से नाम लिख करके नहीं आता, पता लगता है कचालू को पता नहीं क्या लिख देते हो इंग्लिश में। अब खा पता लगता है कि 50 रुपए का देखा कचालू, और वो इंग्लिश में जब पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, पोटैटो चॉप या क्या लिख देते हैं। तो 50 रुपए की प्लेट का होता है, हम सोचे यार ये वाली चीज सबसे सस्ती, इसी को मंगा लेते, बाद में लगता है कचालू है यार, 5 रुपए में बन जाती है गाँव में, 10 रुपए में मिल जाती है। कहने का मतलब कहाँ पे है कि माइंडसेट अगर अच्छा नहीं, चिल्लर माइंडसेट से बाहर होना है, हमें स्ट्रांग माइंडसेट की तरफ जाना है। चिल्लर माइंडसेट से बाहर तब निकलेंगे जेब में जब पैसे होंगे, तब हम देखेंगे कि भाई अपने फैमिली के साथ गए हैं तो फैमिली मेंबर्स को हम तब कह पाएंगे कि नहीं, आप जो मंगाना है वो मंगवाइए, हमें ये चीज खानी है। हर व्यक्ति का अपना, नहीं तो फिर अभी तक क्या होता है, रेस्टोरेंट में पहली बार फैमिली के साथ जाते नहीं, और जाते हैं तो क्या कहते हैं, कोल्ड कॉफी थोड़ा सा महंगी, हॉट कॉफी से काम चला लेते हैं। ठीक है, कोल्ड कॉफी अच्छी नहीं लगती, मैंने पी थी, अच्छी नहीं थी। वजह क्या है, जेब में पैसे देखने होते हैं। बच्चों को खिलौने दिलाने के लिए बता देते हैं हेलीकॉप्टर का पर टूट जाता है, ये उड़ता है ही नहीं, ये थोड़ी देर उड़ेगा फिर गिरेगा, एक बार में ही उड़ेगा, दोबारा नहीं उड़ेगा, जो गिर के टूट जाएगा। वजह क्या है, जेब में पैसे नहीं है, औकात नहीं, औकात। ठीक है ना, वो कहते हैं ना तिवारी जी, वो लगाते हैं जूते खरीदने की औकात, वो जूते जूता और औकात की बात करते हैं, बड़ा अच्छा मुझे लगता है डायलॉग। तो वो औकात बढ़ानी है, औकात कब बढ़ेगी, जब आपका माइंडसेट स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, थोड़ा लंबा हो गया, तो दाहिने बाएं देखना बंद करिए दोस्तों, एक कंपनी को देखिए, क्लियर माइंडसेट बनाइए, एक कंपनी में फोकस करिए, वो है प्रोवेदा। प्रोवेदा के प्रोडक्ट को जानिए, समझिए, माइंडसेट क्लियर करिए और फील्ड में डेली काम करिए। इसके अलावा सफलता का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देन नेक्स्ट, सेट क्लियर गोल। सेट क्लियर गोल, एक फुटबॉल के मैदान में दोनों टीमों में बढ़िया प्लेयर हों और वो बहुत देर तक गोल ना करें, वो उधर बॉल को ले जाए उधर बॉल को ले जाए, तो एक चीज की कमी, एक चीज मिसिंग है, क्या है, गोल पोस्ट का ना होना। व्यक्ति अगर रेलवे स्टेशन पे जाए और 500 का नोट रेलवे की काउंटर पे पकड़ाए और कह दे बेटा भैया टिकट दे दो, तो उधर से क्या जवाब, उधर से क्या आएगा, आवाज क्या आएगी, कहाँ का दे दें, कहाँ का टिकट चाहिए। और अगर आपने कह दिया कहीं का भी दे दो, तो वो या तो नोट को फेंक देगा खिड़की के बाहर, उड़ो चलो लाइन से बाहर, दूसरे को आने दो, पागल हो गए हो क्या, अरे कहीं का क्या जाना तुम्हें, डिसाइड मैं करूंगा स्टेशन कौन सा, स्टेशन मैं डिसाइड करूंगा। तो स्टेशन भी हमें अपना खुद डिसाइड करना है, हमें अपना गोल खुद सेट करना है। अगर स्टेशन का पता नहीं है तो रेलवे स्टेशन पे जाने की जरूरत नहीं है, काम करने की जरूरत ही नहीं है। हमें तब पता होना चाहिए इस महीने हम किस स्टेप पे को फॉलो करेंगे, किस जगह पे जाएंगे, इस महीने हम कितना अचीवमेंट करेंगे, इस महीने हम कितना मैच करेंगे, हम किसका कितना मैच कराएंगे, हमारी टीम में कौन क्या करेगा, हमारा इस महीने में पिन लेवल क्या होगा। अगर ये सारी चीजें डिसाइड नहीं है तो फिर आपका हम आप कहीं नहीं जाने वाले। तो हमें आपको कहीं जाना है तो हमारा स्टेशन डिसाइड होना चाहिए। अगर हमें गोल करना है तो फुटबॉल के साथ उस गोल पोस्ट का होना भी जरूरी है। तो क्लियर सेट क्लियर गोल, अपना गोल को, मतलब मैं यहाँ पे 3 बातें कह रहा हूं, सेट क्लियर गोल, सेट करना है साफ सुथरे तरीके से, क्लियर, क्लियरिटी होनी चाहिए, काहे की, गोल की, लक्ष्य की। आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमें इस लक्ष्य तक पहुंचना, एनी हाउ कुछ भी हो जाए हमें इस गोल को पूरा करना ही है, हमें अपने इस लक्ष्य को पूरा करना ही है। सेट क्लियर गोल। और ये कब होगा, एक अच्छी कंपनी में आ गए, एक बढ़िया माइंडसेट बना हुआ है, ये सारी चीजें एक दूसरे रिलेट करती हैं, और फिर गोल भी बेहतर है, तो अचीवमेंट हमसे दूर नहीं हो सकता, हम अचीवमेंट करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट, बिल्ड प्रोडक्ट नॉलेज। अब कंपनी बढ़िया मिल गई, माइंडसेट भी बना लिया, तय भी कर लिया कितना मैचिंग करना है, किस लेवल पे पहुंचना है। अब क्या होना चाहिए, बिल्ड प्रोडक्ट नॉलेज। बिना प्रोडक्ट नॉलेज को गेन किए, बिना प्रोडक्ट नॉलेज लिए फील्ड में नहीं जा सकते। हम इम्यूनिटी बूस्टर किसी को देते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि आखिर ये इम्यून सिस्टम को मजबूत कैसे करता है, इसके अंदर वो कौन से इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं।
मैं नहीं कहता कि R&D करिए, R&D करने का काम कंपनी का है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट के अंदर वो कौन सा इंग्रेडिएंट है जो काम करता है। स्लीपी गमी में वो कौन से प्रोडक्ट हैं, कौन सा इंग्रेडिएंट है जो हमें अच्छी नींद देता है और फिर सुबह एडिक्शन महसूस नहीं कराता, शरीर में दर्द भी नहीं होने देता। वो कौन सी नेचुरल हर्ब्स इसके अंदर पड़ी हुई है। कालधेनु अगर किसी को देते हैं तो कालधेनु में विटामिन B12 करता क्या है, कालधेनु में बायोटीन करता क्या है, हमारे ग्रेनुअल में वो कौन सी चीजें हैं जो पौधे को लंबे समय तक हरा रखती है, वो कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी चीज है जो जड़ों की ग्रोथ पे काम करता है। तो ये अगर हमें पता होता है, तो ये नॉलेज अगर हमें होती है, जानकारी हमें होती है, तो प्रोडक्ट फील्ड में आसानी से जाता है। ठीक है, वजह क्या है कि फील्ड में प्रोडक्ट बिकता बाद में है, आपका कॉन्फिडेंस पहले बिकता है। सामने वाला प्रोडक्ट के अंदर घुस के नहीं देखता, सामने वाला ये देखता है कि इस बंदे को जानकारी कितनी है। अगर आपकी जानकारी सामने वाले को समझ में आ रही है, मैं बताऊं, अभी मैं गया एक जगह है लखीमपुर खीरी में, कड़िया डांगा। तो वहां पे मैं गया, वहां पे एक बहुत बड़े फार्मर हैं यूपी के, मुझे लगता है सबसे बड़े फार्मर हैं। 2300 एकड़ जमीन है उनके पास। विश्वास नहीं करता कोई, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्योंकि गया हूँ, मैं मिला हूँ, और एक बार नहीं मिला हूँ, मैं 4-5 बार उनसे मिल चुका हूँ। पिछली कंपनी में भी मैं था तो मैं मिला था, उनको प्रोडक्ट्स दिए थे। उनके पिताजी IG हुआ करते थे, जब पूरे यूपी में एक IG होता था, तब उस जमाने के IG हुआ करते। उनके पिताजी उनके बाबा, तीसरी पीढ़ी है। मैं दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी से मिला हूँ, पहली पीढ़ी से नहीं मिला। तो 2300 एकड़ जमीन है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना करके उन्होंने अपनी जमीन को संरक्षित कर रखा है, सुरक्षित कर रखा है। मैं उनसे मिला तो हमने कहा सर हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे ऐसे हैं। मैंने तो पहली बात तो संपर्क उनसे करना मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत बड़े लैंडलॉर्ड हैं, बड़े बड़े कंपनी के MD उनसे मिलते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं मिलने के लिए। इफ्को जैसी कंपनी के लोग उनसे मिलते हैं, क्योंकि 2300 एकड़ जमीन बहुत होती है। कोई भी फसल उनके पास 200 एकड़ से कम की नहीं होती। 12 मैनेजर उनके पास, लेकिन खुशकिस्मती से एक मैनेजर हमारा मित्र है। मैंने फोन किया, हमने कहा मिलना है शकील भाई। बोले ठीक है सर आ जाइए। मुलाकात कराई, बातें हुई, प्रोडक्ट की नॉलेज दी। बंदा टोटल इंग्लिश में बात करता है, तो मैं इंग्लिश बोल तो नहीं पाता, बट इंग्लिश समझ के कन्वर्ट करके हिंदी में बात कर लेता हूँ। इतना थोड़ा सा है, ऊपर वाले का गॉड गिफ्टेड है मेरे साथ। अब मैं इंग्लिश बोल भी नहीं पाता, मैं थोड़ा सा गिल्टी महसूस करता हूँ, मुझे बोलनी चाहिए बट नहीं बोलता, थोड़ा कभी तो टूटी फूटी बोल लेता हूँ। लेकिन मैंने उनको एक्सप्लेन किया तो उन्होंने एक ही बात कही कि मिश्रा जी, मैं अपने खेतों में पहले डेमो कराता हूँ जिस भी कंपनी का बंदा आता है, लेकिन मैं आपसे डेमो नहीं कराऊंगा। मैं 1 एकड़ का प्रोडक्ट आपसे ले रहा हूं, 1 एकड़ का प्रोडक्ट मैं, आप रख दीजिए, इसका पेमेंट ले लीजिए। 1 एकड़ का प्रोडक्ट लिया उन्होंने, और कहा कि इन प्रोडक्ट्स को जब भी डालना है आप अपने सामने डालाएंगे, जिससे आप ये ना कहो कि ये पल डाला गया कि नहीं डाला गया। और अगर आपकी कहीं भी बात का 30% भी सब शर्ट या T-शर्ट अलाउ, हु इज दिस पर्सन? अच्छा, तो अच्छा सर सॉरी। तो कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने कहा कि 1 एकड़ में अगर आपकी दी गई नॉलेज का 30% भी हमें रिस्पॉन्स मिल गया तो पहला चेक आपको 20 लाख रुपए का दूंगा। कितने का? 20 लाख रुपए का। सुधीर सर, मैं भी जानना चाहूंगा सर, डायमंड सर, मैं आपसे थोड़ा सा एक बात जानना चाहूंगा। क्या अभी किसी सिंगल पर्सन ने 20 लाख रुपए का एग्रीकल्चर का ऑर्डर लगाया एक साथ कंपनी में? ऐसा लगता है आपको लगाया होगा? यस सर। लगाया है? जी। चलिए, उस लिस्ट में सुधीर मिश्रा का भी नाम शामिल होने वाला है। तो वाह। कहने का मतलब क्या है कि 20 लाख रुपए का एक कंसाइनमेंट वो 6 महीने का है, और अगर हर 6 महीने में 20 लाख रुपए का चेक मिले प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए, तो आप सोचिए कितना सुखद अनुभव होगा, बहुत बड़ा अनुभव होगा। हर 6 महीने में 20 लाख का, क्योंकि अभी 20 लाख तो उन्होंने बोला, लेकिन मुझे पता है कि जो हम डेमो वहां पे करा रहे हैं धान की फसल में, डेमो क्या करा रहे हैं, पेमेंट मिल रहा है उसका, डेमो तो नहीं कहेंगे, लेकिन अपने सुपरविजन में जो 1 एकड़ में हम डलवा रहे हैं, तो एक बड़ा कंसाइनमेंट साइन होने वाला है। लेकिन ये कब होने वाला है? जब मैंने उनको प्रोडक्ट्स के बारे में बताया कि सर इसके अंदर ह्यूमिक एसिड है, इसके अंदर फुल्विक एसिड है, ये सीवीड जाइम है, इसके अंदर ये चीजें पड़ी हुई हैं, इसके अंदर ये काम करता है, इसमें ऐसे काम होता है, ये फसलों को लंबे समय तक हरा करेगा, धान फराहा नहीं होगा।
धान का जो दाना अधूरा भरा रह जाता है उसको हमारे फराह बोलते हैं। धान पूरा भरेगा, चमकदार दाना होगा, फसल का जो है उसका वजन बढ़ जाएगा। तो जब हमने एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी दी, जानकारी कब दी? जब हमने जानकारी ली। तो सीधी सी एक बात यहां पे निकल के आती है कि बिल्ड प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोडक्ट नॉलेज को बिल्ड करना पड़ेगा। अगर प्रोडक्ट नॉलेज आपके पास है तो प्रोडक्ट आप भी 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का चेक उठा पाओगे फील्ड से। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में बिकने से पहले आपका कॉन्फिडेंस बिकता है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आपका भरोसा देखता है सामने वाला, नजरों से नजरें मिला के बात करनी होती है, वैसा भी नहीं कि उसकी आंखों में घुस जाना है। ठीक है? ऐसा भी नहीं कि चेहरे बिल्कुल चेहरा इतना नजदीक रखना है कि नहीं हम जो बोल रहे हैं उसकी हमारी भाप उसके मुंह पे लग रही है। लेकिन एक बढ़िया दूरी बना के, एक बढ़िया इंप्रेशन के साथ, बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ जब आप बात करते हो फील्ड में, तो निश्चित रूप से रिजल्ट आते हैं। और ये तब आते हैं जब आपके पास प्रोडक्ट की नॉलेज होती है। और प्रोडक्ट की नॉलेज कब होती है? जब आपने ग्रेनुअल खेत में डाला होता है। गमले में नहीं, खेत है गमले में डालना होता है। जब आपने कालधेनु किसी को दे करके या अपने पशुओं को दे करके उसका रिजल्ट लिया होता है। जब 1 डेली टेबलेट आपने खाई, तो मैं बताऊं आपको, मुझे इस बीच में सुस्ती आ रही थी। मुझे इस बीच में सुस्ती आ रही थी और मेरी बात बाई चांस सुभाष सर से हो गई। इन्होंने मीटिंग के लिए मुझे कॉल की थी कि सर मीटिंग है आपकी, मॉर्निंग सेशन आपको करना। तो हमने बोला यार मॉर्निंग सेशन कैसे होगा, दिन में नींद ले नहीं सकता और रात में नींद पूरी नहीं होती। तो सुबह तो मुझे नींद आती। इन्होंने मेरी झपकी कहीं देख ली थी मॉर्निंग सेशन में। मुझे चीजों को कहने में बुराई नहीं महसूस हो रही, मैं अपनी कमियां भी बताने का आदी हूँ। हालांकि सुभाष सर ने मेरे कान में बात कही थी फोन के जरिए, लेकिन मैं आपको बिल्कुल खुले तौर से मीटिंग में बता रहा हूँ कि मेरी झपकी कहीं इन्होंने महसूस कर ली थी। तो बोले सर हो क्या रहा है? मैंने कहा यार रात में 1 बजे तक जगता हूँ, सुबह 5:30 बजे जबरदस्ती आंख खोल के बैठना पड़ता है, कहीं आ गई होगी। तो इन्होंने बोला 1 डेली नहीं लेते। हमने कहा सर अभी तक तो डिब्बा नहीं खुला, लेकिन विश्वास करिए आज 3 दिन से मैं 1 डेली ले रहा हूँ। क्या अल्टीमेट रिजल्ट है। रात में लगता है आपको 1:30 बजे तक मैं जगा हूं। ठीक है? अभी 5 बजे सर कुछ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कोई इशू नहीं। तो अभी क्या है कि अब सुबह 4:30 बजे मैं जगने लगा हूँ, रात में 1 बजे सोने के बाद भी। और फील्ड में भी काम बढ़िया होने लगा, क्योंकि दोपहर में आलस आता था। दोपहर में आलस आता था, उस आलस को मारते थे, रात में नींद को मारते थे, सुबह झपकी मारते थे। अब इतनी गलत आदत थी मेरी, लेकिन इस 1 डेली ने उन चीजों को, बिल्कुल फ्रेश हूँ, फ्रेश हैं। देखिए देखिए उन्होंने लिख दिया फ्रेश है सर, क्या बात है। बिल्कुल सर बिल्कुल फ्रेश है। और ये कारण है 1 डेली का, क्योंकि अभी तक हमने प्रोवेरी का इस्तेमाल किया। तो प्रोवेरी अभी हमारी खत्म ही हो गई थी। मैं सोच रहा था प्रोवेरी खोलूँ क्या, तो अब 1 डेली खोल दिया है। अब 1 डेली खोला है, प्रोवेरी भी खोलूंगा। अभी देखिए संते मेरे पास रखा हुआ है, मेरे पास रेड एलोवेरा रखा है। तो मैं सप्लीमेंट यूज कर रहा हूँ निश्चित रूप से, लेकिन ये यूज करने के पीछे की कारण है। यूज करना है, अपने आप को ठीक रखना है, साथ में उसकी नॉलेज भी रखनी है। आज मुझे पता है कि जिन लोगों को सुस्ती आती है, मुझे एक बहुत गंदी आदत थी कि कभी कभी बाइक चलाते हुए मुझे नींद आ जाती थी, जबकि आ जाती थी। फोर व्हीलर लेकिन मेरी गाड़ी धीमी हो जाती है। मेरी एक अच्छी आदत ये भी है, मेरा दिमाग गाड़ी को धीमा कर देता है। और पीछे बैठा हुआ आदमी जैसे मेरी 4 व्हीलर धीमी होती है, कहते हैं क्या बात है सर नींद आ रही है, बस तुरंत साइड में लगा देते हैं। जैसे सामने वाले टोका मैं लगा देता हूँ गाड़ी। लेकिन अब मुझे नहीं आती। अब मैं गाड़ी साफ सुथरे तरीके से 3 दिन से देख रहा हूँ, चला रहा हूँ, और मुझे इस समय जबकि नहीं आ रही। वजह क्या है? जो शरीर के अंदर कमियां थी, जो क्या कहते हैं उसको, डिफिशियंसी थी जिन चीजों की, वो चीजें पूरी हो चुकी हैं। वो सारे विटामिन मिनरल्स शरीर में आ चुके हैं, जिसकी वजह से सुस्ती आती थी। अब जिसकी वजह से चुस्ती आती है, वो चीजें अंदर आ चुकी हैं। लेकिन ये कब? जब हमने प्रोडक्ट को टच किया। हमारे प्रोडक्ट लोग कहते हैं महंगे हैं। किनको किनको लगता है प्रोडक्ट महंगे हैं? कोई हैंड रेज नहीं करेगा, लेकिन ज्यादातर लोगों को लगता है महंगे हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, प्रोडक्ट महंगे नहीं है, ये प्रोडक्ट कीमती हैं। ये प्रोडक्ट महंगे नहीं हैं, ये प्रोडक्ट कीमती हैं। क्योंकि कीमती होने और महंगे होने में अंतर होता है। आप किसी स्वर्णकार के पास जाओगे और 24 कैरेट सोने का भाव पूछोगे, तो 24 कैरेट का रेट बताएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, कोई सुनार 24 कैरेट से नीचे का रेट बता रहा है, 24 कैरेट का नाम लेकर के, तो या तो आपको डुप्लीकेट दे रहा है या चोरी का सोना दे रहा है। या तो 24 कैरेट नहीं दे रहा आपको 24 कैरेट बता के, या फिर चोरी का सोना दे रहा है। और ये दोनों चीजें हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो चीजें जो अच्छी होती हैं,
वो कीमती होती हैं, महंगी नहीं होती। ठीक है। अच्छे टमाटर भी मार्केट में अच्छी कीमत के साथ मिलते हैं, अच्छी कीमत। तो यहाँ पे तो हम अच्छे प्रोडक्ट की बात करते हैं जो हमारी जिंदगी से जुड़े हुए प्रोडक्ट हैं। हम उनको सस्ता कैसे ले सकते हैं? हमें कीमती प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, क्योंकि 24 कैरेट का दम चाहिए, शुद्ध चाहिए, दोस्ती चाहिए। तो बिल्ड ए प्रोडक्ट नॉलेज। देन प्रोडक्ट नॉलेज भी हो गई, कंपनी भी हो गई, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट भी बन गया, गोल भी सेट हो गया, प्रोडक्ट नॉलेज भी हो गई। अब इन तीन चीजों का इतने शस्त्र आ गए, तो इस्तेमाल करेंगे कैसे? तो उसके लिए क्या होना चाहिए? लोग होने चाहिए। और लोग कहां से निकलेंगे सर? तो क्रिएट ए प्रोस्पेक्ट लिस्ट। हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी। लोग मार्केट में हम निकलेंगे, मिल जाते हैं, लेकिन वो हाई हेलो करने वाले हैं। चौराहे पे पान खाने वाले लोग मिलते हैं, ताश फेंकने वाले लोग मिलेंगे। मैं तो देखता हूँ गांव में लोग बस लोग कहते हैं समय नहीं है। मैं तो कहता हूँ लोग भाई इतना समय है, लोग बैठ के ताश खेलते हैं। गांव में कहीं निकल जाइए, 3-4 अड्डे मिलेंगे आपको, ताश खेलते हुए लोग मिलेंगे। लेकिन ताश का जादू, हमें भी ताश की जानकारी होनी चाहिए। प्लेइंग कार्ड की जानकारी होने में बुराई नहीं है, पता होना चाहिए 52 पत्ते होते हैं, उसमें पान के पत्ते भी होते हैं, उसमें चिड़ी के भी पत्ते होते हैं, लेकिन वहीं पे हुकुम का एक्का भी होता है। ठीक है। 52 पत्तों में 4 इक्के होते हैं, जिसमें एक ट्रम्प का इक्का होता है, और ट्रम्प की दुक्की भी कहीं कहीं काम करती है। तो प्लेइंग कार्ड का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन प्लेइंग कार्ड खेलने का समय हमें नहीं निकालना। जो लोग मार्केट में बैठ के कर रहे हैं गाँव में, 4-4 अड्डे, 5-5 अड्डे मिलेंगे आपको ताश खेलने वाले, दोपहर में अपनी बिताने वाले लोगों के। बढ़िया ठंडी सी चौपाल देख ली, कहीं बैठ गए और बैठ रहे बैठ रहे, आ जाओ भाई, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। हमें क्या करना है? वहीं पहुंचना है, और ताश की गड्डी को जबरदस्ती नहीं करना है, उनका माइंडसेट क्लियर करके फिर वहां पे अपनी बात रखनी है। खैर चलिए, तो एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी है। और प्रोस्पेक्ट लिस्ट कैसे बनेगी? सबसे बड़ा फॉर्मूला है फ्रेंड्स, वहां से लीजिए। बाकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाने के बहुत बहुत सारे ट्रेनिंग सेशन हुए हैं, आप वहां से एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाइए। ढाई और ऐसी लिस्ट बनाइए जैसे हम अपने बच्चे की शादी में, बच्चों की शादी में, या अपने घर की शादी में 300-400 कार्ड देते हैं लोगों को। 400 कार्ड देते हैं, तो बिना शादी के हम कम से कम 1200 लोगों की लिस्ट बना सकते हैं। जो इस शादी में बहुत लोगों को नहीं बुलाते हैं, उन्होंने हमें नहीं बुलाया था तो नहीं बुलाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे किसी ने आपको बुलाया तो भी लिस्ट में डालना है नाम, और नहीं बुलाया तब भी डालना है। डोंट प्रीजज। आपको प्रीजज नहीं करना है कि ये बंदा करेगा कि नहीं करेगा। आप पहले एक तरफ से नाम लिख डालिए, जिनको जिनको आप जानते हो और आपको वो जानते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद उसे फिल्टर लगाइए, हॉट, कोल्ड और वार्म का। 3 कैटेगरी में उसको फिल्टर कर दीजिए, हॉट, वार्म और कोल्ड। अब करना क्या है? हॉट को मेच्योर करना है, कोल्ड को हॉट करना है, वार्म सॉरी हॉट को मेच्योर करना है, वार्म को हॉट करना है, और कोल्ड को वार्म करना है। और इस सिलसिले से आपका काम कभी खत्म नहीं होगा। इस सिलसिले को अगर आपने अपनाया, अपनी लिस्ट में फिल्ट्रेशन किया हॉट, वार्म और कोल्ड का, तो हॉट को मेच्योर करना है, जो बिल्कुल परफेक्ट है, पका हुआ है, उसे खा लेना है, उसे निपटा देना है, उसे जोड़ लेना है। जो वार्म है उसे थोड़ा थोड़ा पकाते रहना है, उसको हॉट की तरफ लेके जाना है। और जो कोल्ड है उसे वार्म करना है। जो ठंडा है उसे गर्म करना है, जो गर्म है उसे उबालना है, और जो उबल गया है उसे छान के पी जाना है। ठीक। तो लिस्ट बनाइए, हॉट, वार्म, कोल्ड में उसको डिवाइड करिए, और उसके हिसाब से आगे काम करिए। तो लिस्ट बन गई, सब कुछ तैयार है, सारा जखीरा तैयार है। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, मास्टर द आर्ट ऑफ सेलिंग एंड स्टोरी टेलिंग। अब आपको मास्टरी करनी है, एमए करना है, मास्टर डिग्री लेनी है। ठीक है। मास्टर ऑफ आर्ट, एमए करना है, काय में? सेलिंग में, लोगों को प्रोडक्ट देने में, और स्टोरी टेलिंग, स्टोरी कहने में। कुछ स्टोरी बता करके, उनको दिया था ये फायदा हुआ, उनको दिया था ये फायदा हुआ, उनको दिया था। फर्जी स्टोरी नहीं बनानी है। हमने खाया था, वहां डेली फायदा हुआ, मुझे सुस्ती आती थी, ये भी एक स्टोरी है। मैंने जो है प्रोबेरी पिया, तो मुझे मतलब जबरदस्त का एहसास हुआ, जबरदस्त एहसास हुआ। मैंने वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट लिया, मुझे मजा आया।
मैंने ग्रेनुअल खेत में डाला, मेरी फसल काली काली सी लगी हुई, गन्ना बिल्कुल काला है, पत्तियां सारी काली है, हरी नहीं बोला, काली है। बोलेगा हरा तो सुना था, लेकिन काला कैसे होता है? सामने वाला, भाई अब कुछ कुछ समथिंग एक्स्ट्रा, कुछ तो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा ना। तो पत्तियां काली हैं, तो क्या होगा उसके दिमाग में? वो भी अपने रिज्यूम करेगा कि उसके भी खेत की पत्तियां काली हैं। हमने कालधेनु दिया, हमारी गाय ने केवल 1 महीने दूध नहीं दिया, समय पे कंसीव कर गई थी और समय पे फिर बच्चा दिया और फिर से समय से दूध दे रही है। ये चीजें सामने वाले को, ये स्टोरी टेलिंग है। हमने फला को किडनी स्टोन सिरप दिया, 12 mm की पथरी की जांच दिखाई थी उन्होंने, 3 सिरप का कोर्स उन्होंने किया, सिरप खत्म होने से पहले पथरी खत्म हो गई, स्टोन खत्म हो गया। उनका यूरिनरी ट्रैक में प्रॉब्लम थी, उनको हमने स्टोन क्लियर सिरप दिया, किडनी स्टोन सिरप दिया, और स्टोन तो था नहीं था मुझे नहीं पता, बहुत यूरिनरी ट्रैक में जो समस्या थी उनकी खत्म हो गई। उनके शरीर में सूजन आ रही थी, मुझे लगा इनकी किडनी इन्फेक्टेड है, जांच नहीं कराई थी उन्होंने, लेकिन जब उसको हमने किडनी स्टोन सिरप दिया तो उनके शरीर की सूजन उतर गई, उतर गई। मेरे पास उदाहरण है। तो हमें मास्टरी करनी है सेलिंग में, और सेलिंग में मास्टरी कब होगी? जब स्टोरी टेलिंग करनी आती होगी। जिनको सफलता मिली है प्रोडक्ट यूज करके, उनकी सफलता की बातें जब हम करेंगे तो प्रोडक्ट सेल होगा, प्रोडक्ट जाएगा। क्योंकि हमारी बातें कितना इंप्रेसिव हैं, कितना इंप्रेस करती है सामने वाले को, इस पर डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट लेगा या नहीं लेगा। और अगर हमारी स्टोरी टेलिंग अच्छी है तो प्रोडक्ट सेलिंग अच्छी हो जाएगी। लेकिन प्रोडक्ट सेलिंग तब अच्छी होती है, स्टोरी टेलिंग तब अच्छी होती है जब आपको प्रोडक्ट नॉलेज होती है। तो प्रोडक्ट नॉलेज लेने के लिए यूजर अच्छे बनिए, प्रोडक्ट नॉलेज लीजिए, स्टोरी सेलिंग के साथ स्टोरी टेलिंग करिए, सेलिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। ओके, देन लेवरेज सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग। आपको जो भी चीजें हैं, आप फील्ड में हम आप जाते हैं, हमने कहीं बढ़िया रिजल्ट लिया, हालांकि मैं इस मामले में कमजोर हूं, आई एक्सेप्ट, मैं अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट करता हूं। वहां पे हमें फोटो लेनी है, वीडियो छोटी सी बनानी है, उसको सोशल मीडिया पे डालना है, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे डालना है। अभी मैंने देखा कि कंपनी प्रोवेदा अपनी साइट पे डाल रही है, अगर किसी ने बढ़िया स्टोरी बना ली तो देखा होगा आप लोगों ने कि जिसकी भी स्टोरी अच्छी लगी, भानु शर्मा जी को भेजा और वो कंपनी की वेबसाइट पे आ गई, कंपनी की साइट पे आ गई। तो आप कंपनी की साइट पे जाओगे नहीं जाओगे, दिस इज डिफरेंट मैटर, लेकिन आप अपनी साइट पे तो आओ। आपने अगर कोई बढ़िया सी वीडियो बनाई है, आप अपना स्टेटस लगाइए व्हाट्सएप पे, आप फेसबुक पे डालिए, आप रील बना के डाल दीजिए, अपनी स्टोरी बना के डाल दीजिए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या जो जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप लोग यूज करते हो, उस पर डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आपको अपनी उन चीजों को वहां पे डालना चाहिए। ये भी 10 कोर स्टेप में आता ही है बात। और ये जब हम करते हैं तो हम लोगों की नजर में होते हैं। हमने अच्छी कंपनी में काम शुरू किया, बढ़िया माइंडसेट हमारा है, प्रोडक्ट नॉलेज भी हमारे पास है, लोगों की लिस्ट भी हमारे पास है, हम मास्टर भी है सेलिंग और स्टोरी टेलिंग में, और इतनी खूबियां अगर हमारे पास हैं तो निश्चित रूप से हमारी डिजिटल मार्केटिंग को देख करके, हमारी मार्केटिंग से इंप्रेस होकर के लोग हमसे जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि हम सफलता में इंसान की श्रेणी में आ गए, हम लीडरशिप में आ चुके हैं। और जब हम लीडरशिप में आ जाते हैं तो हर व्यक्ति फील्ड का एक अच्छे व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहता है। ठीक है, मैंने देखा कि जब मेरी गाड़ी आई तो लोग मेरी तरफ आए, कुछ लोग मेरी तरफ आए, इंप्रेशन पड़ रहा, नॉलेज भी ठीक थी। मैं नहीं कहता कि मैं पूरी तरह परफेक्ट हूं, लेकिन मैं सीख रहा हूं, लेकिन इतना सीख चुका हूं कि किसी को बता सकता हूं। आज यही कारण है कि जूम सेशन में भी मुझे बोलने का मौका दिया जा रहा है, मैं बोलने का मौका मुझे मिल रहा है, कमी सही लेकिन ठीक ठाक मिल रहा है। और मैं आज इतने लोगों के साथ में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, अभी 44 लोग हमारे साथ हैं, अभी 45 थे, कोई निकल गया, ठीक है, तो 44 लोग हमारी बातें सुन रहे हैं। लेकिन ये कब हो रहा है? जब ये सारी चीजें ठीक हैं तो। हालांकि मैं भी परफेक्ट नहीं हूं। नेक्स्ट स्टेप है फॉलो अप एंड प्रोवाइड एक्सीलेंट कंज्यूमर कस्टमर सर्विस। आपको सब कुछ कर लिया, लिस्ट बना ली, मास्टरी कर ली, सोशल मीडिया पे भी आ गए, लेकिन अगर हमने कोई डिब्बा, चीनी का डिब्बा, चीनी निकाली,
चाय में डाली या दही में डाला 2 चम्मच चीनी, उसके बाद डिब्बा खोलना बंद 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 करना बंद भूल गए, तो क्या होगा? चींटियां आएंगी और चीनी को खराब कर देंगी। तो फॉलो अप करना है। ढक्कन अगर खोला है, ओके, सर ने अभी एक लिंक डाली है, ये मिशन 21 का चैनल है, इसको लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और ज्यादातर लोगों की वीडियो यहाँ पड़ती भी हैं। तो ये सोशल मीडिया पे हमें यहाँ से भी सफलता मिलेगी, इससे अब बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में हमें अपना बिजनेस डेवलप करने का मौका मिलेगा। हो सकता है विनय जी बहराइच तक भी बिजनेस करें और मैं मैनपुरी तक करूं, ठीक है, सुभाष जी लखीमपुर भी आ जाए और मैं इटावा पहुंच जाऊं। तो ये चैनल इस तरीके से भी सहयोग करता है। कौन किसकी कॉल कहाँ से आएगी मैं बताऊं आपको, कि मैं पिछली कंपनी में जुड़ा था यूट्यूब चैनल के जरिए ही एक बढ़िया लीडर के साथ। ये होता है सोशल मीडिया। तो कोई भी व्यक्ति कहीं से जुड़ सकता है, बस अपने आप को प्रमाणित करना होता है, ठीक है। तो अभी हमें क्या है, चीनी के डिब्बे को खोला है तो उसको बंद भी करना है। अगर नहीं बंद करेंगे तो चीनी को चींटियां खराब कर देंगे। तो अगर हमने कोई कॉन्टेक्ट ओपन किया है, फील्ड में जाकर के किसी को हमने कुछ नॉलेज दी है, अगर ओपन किया है, प्रोस्पेक्टिंग की है, तो उसको क्लोज भी करना है। क्लोजिंग कब होगी? जब फॉलो अप करेंगे, जब देखते रहेंगे यार ढक्कन खुला है, चींटियां तो नहीं आ गई। चींटियां दिखने लगे तो धूप पे रख देना है, या चींटियां ना लिखे उसके लिए पानी की कटोरी नीचे भर के, मतलब कुल मिला के फॉलो अप करना है। और अगर सामने वाले ने कोई प्रोडक्ट मांगा है तो हमें सही समय पे उसे देना है। धान की फसल लगने वाली है, लेकिन ग्रेनुअल अगर लगने के बाद देंगे तो शायद इतना ज्यादा वो नहीं लेगा। जुताई के समय से ग्रेनुअल बेचना शुरू करेंगे तो धान लगने तक वो बिकेगा, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि सही समय पे एक एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस देनी है। हमें कस्टमर सर्विस पे भी ध्यान देना है, साथ में फॉलो अप भी करना है, उसे फोन करना है। अभी तक कहते थे 48 घंटे में फॉलो, फिर 24 घंटे में हुआ। मैं तो कहता हूँ 3-4 घंटे में फॉलो कीजिए भैया। प्लान दिखाया था, क्या कर रहा है? क्या करना नहीं है आपको? प्लान दिखाया था, प्रोडक्ट दिखाया था, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा या प्लान अच्छा लगा? तो सामने वाला कहेगा प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट देना है? सामने वाला कहेगा प्लान अच्छा करना है, तो ठीक है सर, आपका आधार पैन मोबाइल नंबर मेल आईडी भेज दीजिए। सामने वाला कहेगा दोनों अच्छा लगा है, तो ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने, मेरे बैंक में कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जो अच्छा लगेगा आप कुछ लेकर के इस्तेमाल करिए, साथ में आपकी आईडी लगाते हैं। लेकिन बात क्या करनी है? आपको क्या अच्छा लगा ये नहीं पूछना है, आपको पूछना है, हमने 2 चीजें आपसे कही, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी, प्लान के बारे में जानकारी दी, आपको क्या अच्छा लगा? प्लान अच्छा लगा या प्रोडक्ट अच्छा लगा? तो सामने वाले के पास ऑप्शन क्या है? या तो प्लान अच्छा लगा या प्रोडक्ट अच्छा लगा, या दोनों अच्छे लगे। तो आपके पास ऑप्शन है, प्लान अच्छा लगा, आईडी भेजिए। प्रोडक्ट अच्छा लगा, ठीक है, क्या क्या भेज दूं, क्या दे दूं? दोनों अच्छे लगे, दोनों, मैं आ रहा हूँ मैं घर के आपके पास, प्रोडक्ट अपनी जानकारी के ले लीजिए और साथ में आपकी आईडी लगा देता है, ठीक है। तो फॉलो अप एंड प्रोवाइड एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, ये पॉइंट था। देन रिक्रूट एंड ट्रेन स्ट्रॉन्ग टीम। देखिए साथियों, हमारे पास कुछ अच्छे लीडर आ जाते हैं, हम उन्हीं पे डिपेंड हो जाते हैं। नया ब्लड जब तक कंपनी में या किसी टीम में नहीं होगा, तब तक रिक्रूटमेंट नहीं होती, तब तक टिकाऊ सिस्टम नहीं बनता। जब आप 3-4 लोगों के साथ टिक जाते हो, डेली उन्हीं के साथ मीटिंग, डेली उन्हीं के साथ ट्रेनिंग, तो देखने वाले भी कहते हैं न इनका कोई और, न इनको कहीं ठोर। एक देहाती कहावत आती है, ठीक है। तो न इनका कोई और, सामने वाले को बताते हैं, और न इनका कहीं ठोर है, आप सुधीर मिश्रा को कह देते हैं। तो इनके पास और भी हैं और इनका और भी ठौर है, ये बात दिखाने के लिए क्या करना होता है? नए नए लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करनी होती है। हमारे साथ डेली 2 चेहरे नए दिखने चाहिए, पुराने भी दिखने चाहिए, लेकिन अगर हम डेली प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, डेली नए लोगों को लाएंगे और पुराने लोगों को ट्रेंड करेंगे, करते रहेंगे, तो इससे हमारी टीम स्ट्रांग बनती है, मजबूत बनती है। तो रिक्रूटमेंट करते रहना है, नए नए प्लान डेली दिखाने हैं हमें। ऐसा नहीं कि हमें पास 5-10 लीडर आ गए तो हमें नए रिक्रूटमेंट को बंद कर देना है, अपनी लिस्ट को उठा के रख देना है, नहीं, हमें अपनी लिस्ट पे काम करते रहना है। हमें अपने आप को रोकना नहीं है, नए ब्लड को लाना है। और जितना ज्यादा नया ब्लड आएगा, उतनी ज्यादा एनर्जी होगी आपकी टीम में, क्योंकि सामने वाले को लगेगा
यार मिश्रा जी के पास, सुभाष जी के पास, रजत जी के पास केवल सुधीर मिश्रा नहीं है, रजत जी के पास और भी लोग हैं, सुभाष जी के पास, अभिनय जी के पास और भी लोग हैं। तो इनका समय अगर हमने लिया है तो आपको भाव मिलेगा। पुराना वाला व्यक्ति कहेगा सर का समय लिया है तो इनके समय को यूटिलाइज करें, ठीक है। नहीं तो लोग समय लेते हैं फिर कहते हैं सर क्या बताएं, वो मुझे याद नहीं था, वो मुंडन संस्कार था, वहां मुझे जाना है, तो प्लीज आज आप काम चला लीजिए। पुराना लीडर ये बोलता है। लेकिन अगर आपके पास नए लोग भी हैं, हमेशा टीम बी मतलब प्लान बी तैयार रखिए। मैं बोलता हूं प्लान बी का मतलब कोई लीडर मुझे छोड़ के जा रहा है, हमें उसे ऐसा नहीं कि रोकना नहीं है, हमें उसे समझाना नहीं है, हमें उसे रोकना भी है, समझाना भी है, बताना भी है, लेकिन उस पर टिक के नहीं रहना। हमें बी टीम बना के भी रखनी है कि अगर ये हटा तो ये लगा देंगे, इसके साथ काम कर लेंगे, थोड़ा सा 19-20 का फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर हम एक व्यक्ति पे डिपेंड है, दो व्यक्ति पे डिपेंड है, 5 पे डिपेंड है, हमारी डिपेंडेंसी दिखेगी कि सामने वाली टीम के व्यक्ति को कि हम उसी पे डिपेंड है, तो अभी क्या होगा, वो कहेगा अरे यार हम नहीं करेंगे तो इनके साथ करने वाला कौन है, आज मैं ज्वाइन करूंगा कल इनको भी ले आऊंगा अपने साथ, ये जाएंगे कहाँ, इनका सारा बिजनेस तो है तो हमारे कंधे पे, हम अपना कंधा नीचा कर लेंगे गिर जाएंगे। लेकिन जब उसको लगेगा कि नहीं, सुभाष जी ने या सुधीर जी ने या विनय जी ने, सुनील जी ने, अनुराग जी ने और भी टीमें बना रखी हैं, और भी कंधे हैं इनके पास, तो वो अपना कंधा नीचे नहीं करेगा, वो अपना कंधा और मजबूती से लगाएगा कि अगर हमारा कंधा नीचा दिखा तो ये लीडर मुझे वो तरीके नहीं सिखाएगा जिन तरीकों को अपना करके आगे पहुंचे। तो कभी भी ये चीजें मजबूती से नए ब्लड को लाना है, न्यू रिक्रूटमेंट पे काम करना है और ट्रेन करना है, लोगों को, नए लोगों को ट्रेन करते रहना है, इससे हमारी टीम स्ट्रांग बनती है, मजबूत बनती है। देन नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, स्टे कंसिस्टेंट एंड कीप लर्निंग। पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ हमें टिकना है, रुकना है, जूझना है, लगना है, काम करना है पूरी जिम्मेदारी के साथ। और कीप लर्निंग, हमेशा सीखते रहना है। हमने जिस दिन अपने आप को महागुरु समझ लिया उस दिन हमारी अवनति शुरू हो जाती है, लेकिन जब तक हम सीखते रहते हैं तब तक हमारी ग्रोथ होती रहती है, हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो अभी हमारे पास 5 मिनट का समय बचा है और मैं लास्ट पॉइंट पे हूं। तो पूरी मजबूती के साथ टिकना है, रुकना है, सीखना है, जानना है, समझना है, और इसके बाद हमें लगातार अपनी लर्निंग को करते रहना है, सीखने की चाहत अंदर खत्म नहीं होने देनी, ये प्यास बुझने नहीं देनी, इस प्यास को जगाते रहना है और सीखना और सीखना और सीखना। ये दिल मांगे मोड़, ठीक है। जब तक सीखेंगे तब तक आगे जाएंगे, जिस दिन सीखना बंद उस दिन बिजनेस खत्म। तो सीखने का क्रम खत्म नहीं करना। यही कारण है मेरे बहुत सारे नए साथी, पुराने साथी जूम मीटिंग में नहीं आते, वो कहते हैं यार क्या वही डेली प्लानिंग, वही डेली मीटिंग, वही 7 कोर स्टेप, वही 10 कोर स्टेप। लेकिन दोस्तों ये नहीं पता, ये नहीं पता कि कौन सी चीज कब किसके अंदर घुस जाएगी, ब्रेन में या हार्ट में, ये नहीं पता कब किसका कौन सा शब्द आपकी जिंदगी बदल देगा। मैं दोस्तों बता दूं कि कोरोना काल में, कोरोना में बहुत सारे लीडर खत्म हो गए, लेकिन वो लीडर जिंदा रहे जो जूम से कनेक्ट रहे। जो जूम पे नहीं आया वो बूम पे नहीं गया, जो जूम पे नहीं आया वो आज कहीं का नहीं है, वो वही पुरानी खेती में लग गया, वही नौकरी कर रहा है, वही कोरियर ढो रहा है। लेकिन जो लगातार जूम पे हैं उनकी नॉलेज गेन हुई। लोगों ने कहा कोरोना आपदा थी, लेकिन मैंने कहा, हमारे लोगों ने कहा, जो लोग जूम पे आए उन्होंने कहा ये अवसर है ज्यादा से ज्यादा समय जूम पे बिताने का, डिजिटली स्ट्रांग बनने का। और आज ये जो जूम है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, ये कोरोना की देन है। सही है गलत है, सही हो तो वाई लिखे, ये कोरोना की देन है जो आज हम जूम पे हैं। अगर कोरोना ने हमें सिखाया कि जूम की मीटिंग कैसे होती है, पीपीटी शेयर कैसे होती है, पीपीटी होती क्या है, हम लोग तो पीपीटी नहीं जानते थे, तो वो स्लाइड पे देखते थे वो लैपटॉप पे,
सॉरी वो उस पे क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टर पे। पीपीटी को प्रोजेक्टर पे दिखती थी, मोबाइल पे दिखती थी क्या? आज अगर हमारी पेन में रिफिल खत्म हो जाए तो मोबाइल पे स्क्रीन आ जाती है, दिख जाता है पीपीटी, यार ये प्लान है, यहाँ देख लो आप। यहाँ नहीं कैलकुलेशन है, बट यहाँ कैलकुलेशन है। अभी मैं एक प्लान कर रहा हूँ, इस महीने मैं एक वो लेके आ रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको सर, अ, वो जो दिखाते हैं उस पर प्लान, क्या बोलते हैं, सॉरी, उसको डिजिटल क्या बोलते हैं? डिजिटल बोर्ड। नहीं, डिजिटल बोर्ड नहीं सर, वो लेके आ रहा हूँ। डिजिटल बोर्ड बड़ी चीज हो गई। अब आप देखिए डायमंड है तो आप डिजिटल बोर्ड उसके नीचे की बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं छोटी सी बात करता हूँ। मैं वो लेके आ रहा हूँ जो जो चौकोर सा होता है, वो मोबाइल से बड़ा होता है, जिससे पेन चल जाती है। नोट पैड, यस, रजत जी ने बताया। ऐसा नहीं कि मैं भी जान रहा था, लेकिन मैं टेबलेट, बिल्कुल सही है। तो मैं टेबलेट लाने वाला हूँ इसी महीने। आप लोग मुझे बधाई दे सकते हैं एडवांस में। एक्चुअल में वो टेबलेट जब होता है तो वहाँ पे चीजें अच्छी दिखती हैं, और मैं वहाँ पे कैलकुलेशन भी दिखा सकता हूँ। कभी कभी होता क्या है, डायरी रह गई वहाँ पे, जब तक मैं डायरी गाड़ी से निकालने गया बंदा भाग गया, तो मैं तो टेबलेट हाथ में रखूंगा, मोबाइल और टेबलेट दो चीजें होंगी। तो टेबलेट पे पेन भी होगी उसके अंदर, और वो सारी चीजें वहाँ पे दिखाई जाएंगी। तो वहाँ पे वीडियोज भी दिखेंगी, और सारी चीजें बड़ी बड़ी दिखती हैं, और टेबलेट पे जो कैलकुलेशन होगी वो भी दिखेगी। और वो बार बार पन्ना, डायरी भी नहीं खरीदनी पड़ेगी बार बार। हालांकि डायरी खरीदूंगा मैं लिस्ट वगैरह बनाने के लिए, वो है ही अपने पास, कोई इशू नहीं है। तो ये मेरी आज के 10 स्टेप थे। और मेरी चूंकि ये समय अब आशीष सर के शब्दों में इजाजत नहीं देता, तो एक ही बात है, सीखो सिखाओ, सिखाना सिखाओ।